तो किसी भी तरह की जो तंत्र क्रिया होती है, जैसे मोहन, उच्चाटन और मारण। उच्चाटन केतु के द्वारा होती है, सम्मोहन राहु के द्वारा होती है और मारण क्रिया मंगल के द्वारा की जाती है। इन सारी ही क्रियाओं की काट दसमुखी रुद्राक्ष है। और जब दसमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने की बारी आती है तो ये मैं स्वयं ही करती हूँ, अलग अलग मंत्रों के द्वारा। अगर जैसे मैंने कुंडली विश्लेषण कर लिया तो कुंडली में स्थिति क्या है, अगर कुंडली में स्थिति बिल्कुल बुरी स्थिति है, मारण क्रिया की हुई है, तो उसी आधार पे हम रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं। तब मैं माँ बगलामुखी के शावर मंत्रों के द्वारा, हालांकि इसमें बीज मंत्र डाले जाते हैं, लेकिन बीज मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल शावर मंत्र होते हैं जो तुरंत कार्य करते हैं। अगर हमने ये देखना है किसी की अगर बिल्कुल ऐसी स्थिति आ रखी है कुंडली में कि उसकी जान भी जा सकती है और बहुत जल्दी उसकी जान को खतरा है, तो मैं माँ बगलामुखी के शावर मंत्रों के द्वारा दसमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करती हूँ। उसके अतिरिक्त अगर इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जैसे सम्मोहन है या उच्चाटन है, इस तरह की स्थितियां हैं, तो भगवान हनुमान जी के बीज मंत्रों के द्वारा, उनके शावर मंत्रों के द्वारा मैं दसमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करती हूँ। तो इस तरह से स्थिति के अनुसार अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम दसमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति को फीवर होता है, लेकिन फीवर किस कारण है, वायरल फीवर है या पेट का कोई इन्फेक्शन है, फीवर भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसी तरह से अगर आप पे किसी तरह की आपके जीवन में रुकावट आ रही है, उसका मूल कारण क्या है, अगर हमें कारण पता लग गया तो उसी के अनुसार हम अलग अलग देवी देवता के बीज मंत्रों के द्वारा, अगर बीज मंत्र की आवश्यकता हुई तो बीज मंत्र के द्वारा, नहीं तो शाबर मंत्र जो कि अपने आप में सिद्ध माने जाते हैं, भगवान शिव के सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं शाबर मंत्र, तो उनके द्वारा अगर हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए तो शावर मंत्रों के द्वारा मैं दसमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करती हूँ और इसका जो रिजल्ट है हमें तुरंत देखने को मिलता है। दसमुखी रुद्राक्ष अनेकानेक कार्यों में ये प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह की जो प्रतियोगिता है, जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र हो जहाँ प्रतियोगिता न हो। जीवन में जिस क्षेत्र में आपके साथ प्रतियोगिता हो रही है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अगर आप ये चाहते हैं कि आप उत्तीर्ण निकले तो